नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। आज से शुरू हुआ देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान। यूपी, बंगाल, झारखंड, राजस्थान समेत देश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हुए देशवासी। गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को प्रदान किया प्रेसिडेंट कलर। आंतरिक और सीमा सुरक्षा में पुडुचेरी पुलिस के रोल को सराहा। कहा कि पुडुचेरी भारत की आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक। केरलम विस्फोटक जब्ती मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। एनआईए ने अब तक 10 लोगों को दबोचा। एजेंसी ने 3 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी कर जुटाए अहम सबूत। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में चलाया बड़ा सर्च ऑपरेशन। प्रतिबंधित जमात इस्लामी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ 26 ठिकानों पर की छापेमारी। और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राज्य के 12 जिलों के 30 राजस्व सर्कल और 460 गांव बाढ़ की चपेट में। 10,000 से अधिक हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न। और समाचार विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। 4 साल पहले शुरू हुआ एक अभियान हर घर तिरंगा आज करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। और इस साल वंदे मातरम के 150 साल होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और भी खास हो जाता है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी खबर हमारे खास सेगमेंट हर घर तिरंगा में। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। और आज से देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। पिछले 4 साल में हर घर तिरंगा अभियान ने सिर्फ घर घर तिरंगा नहीं पहुंचाया है, बल्कि तिरंगे के प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया है। करोड़ों सेल्फी, करोड़ों घरों पर लहराता तिरंगा और हर साल बढ़ती जन भागीदारी, इससे पता चलता है कि ये अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दो 2022 जब आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई, तब इसका उद्देश्य था हर भारतीय का तिरंगे से व्यक्तिगत जुड़ाव बढ़ाना। लेकिन 4 वर्षों में ये पहल देश के सबसे बड़े जनभागीदारी अभियानों में शामिल हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। पहले ही वर्ष देश भर के 23 करोड़ से अधिक परिवारों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया, जबकि 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हर घर तिरंगा पोर्टल पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की। इसके बाद हर साल अभियान का दायरा और प्रभाव लगातार बढ़ता गया। स्कूलों और कॉलेजों से लेकर सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और प्रवासी भारतीयों तक हर वर्ग ने इस अभियान को अपनाया। अभियान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2025 में अभियान ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। 7 करोड़ 50 लाख से अधिक तिरंगा सेल्फियां पोर्टल पर अपलोड की गईं। वहीं 2025 में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत 1 करोड़ 80 लाख 45 हजार से ज्यादा स्वच्छ सुजल गांव संकल्प लिए गए। अभियान से जुड़े 9 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने गांव-गांव और शहर-शहर लोगों को जोड़ने का काम किया। ये आंकड़े बताते हैं कि ये पहल केवल तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनभागीदारी और सामाजिक सरोकारों का भी बड़ा माध्यम बन गई। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर भी 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इस बार अभियान में कई नई गतिविधियों को भी जोड़ा गया है। तिरंगा वॉलंटियर बनकर नागरिक अपने क्षेत्र में अभियान के एम्बेसडर की भूमिका निभा सकते हैं। इस बार भी नागरिकों से अपने घरों पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने, तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने और अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने की अपील की गई है।
आज हर घर तिरंगा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का ऐसा अभियान बन चुका है जिसने राष्ट्रीय ध्वज को हर भारतीय के जीवन से और करीब ला दिया है। यही वजह है कि हर साल इसकी पहुंच, भागीदारी और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। 4 साल पहले शुरू हुआ एक अभियान आज राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन चुका है। करोड़ों लोगों की भागीदारी, हर घर तक पहुंचता राष्ट्रीय ध्वज और रिकॉर्ड संख्या में तिरंगा सेल्फियां यही बताते हैं कि हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि देश की सामूहिक भावना का उत्सव बन चुका है। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ में पंकज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी मौजूद लोगों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। इस मौके पर सीएम योगी ने युवाओं को ऊर्जा का प्रतीक बताते हुए कहा कि देश का युवा हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य रखता है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए देश के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और जवान एक साथ देश की सेवा का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सभी लोग देश की सुंदरता और विकास के लिए जीवन भर योगदान देते रहें। साथ ही उन्होंने देशवासियों को तिरंगा यात्रा की बधाई दी और देश की सुरक्षा और सम्मान की कामना की। हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने ये आह्वान किया है। हर राज्यों में, राजधानी में आज सब दूर तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं स्वयं भी इसमें शामिल होने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें, देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ये परमात्मा करे कभी हमारे देश पे दुश्मन की नज़र न लगे। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा के साथ पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे लगाए गए और वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी हुआ। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा आजादी के अब 80 वर्षगांठ में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और तिरंगा हमारी आन बान और शान है। माने तिरंगा यात्रा आप देखो कि एक उत्साह, और जब हम भारत माता की जयकारा लगाते हैं एक ऊर्जा आती है। वंदे मातरम का जयकारा लगाते हैं तो ऊर्जा आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नारनौल में राज्य स्तरीय हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा उदय अभियान के तहत हर घर तिरंगा थीम पर हाफ मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से तिरंगे के साथ जुड़ने और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया और इस अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं, रैलियों, बाइक और साइकिल रैलियों के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस साल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी अभियान का विशेष आकर्षण रहेगी और जिलों, ब्लॉक्स, पंचायत स्तर पर भी तिरंगे से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथियों, आज का यह आयोजन हर घर तिरंगा देश साथियों अभियान का ये साक्षी बन रहा है। मुझे खुशी है 2022 के आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जब शुरू हुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह अभियान
शुरू किया गया और आज देश का जन आंदोलन ये बन चुका है। साथियों, इस वर्ष यह अभियान वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों को भी ये समर्पित है। साथियों, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अमर सेनानियों को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे सभी लोगों को नमन करता हूं। उनका साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व से प्रेरित भारत छोड़ो के आह्वान ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया। इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए देशवासियों के अटूट संकल्प को भी प्रदर्शित किया। नौ अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच यानी कि जैम की शुरुआत की थी। विजन था तकनीक, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के जरिए सार्वजनिक खरीद को बदलना। उस विजन ने न केवल 10 साल का सफर पूरा कर लिया है बल्कि भारत के डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम की आधारशिला बनकर उभरा है। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। 9 अगस्त 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेम यानी राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच की आधारशिला रखी। एक ऐसा पोर्टल जो व्यापार से जुड़े खरीदार और विक्रेता दोनों को फायदा पहुंचाए, डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था बने, भुगतान की प्रक्रिया सुरक्षित और समय पर हो, छोटे व्यापारियों को भी देश भर के सरकारी बाजारों में अपना सामान बेचने का अवसर मिले। महज 422 करोड़ रुपए की लागत से इसकी शुरुआत हुई और एक सुनहरे सफर ने अपने 10 साल पूरे किए। 10 साल के सफर में अनोखे रिकॉर्ड दर्ज हुए। जेम का कारोबार 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। ये सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में बढ़ते विश्वास की बानगी है। पहले साल हम लोगों ने करीब 422 करोड़ का व्यापार किया। करीब 3000 व्यापारी हमारे साथ जुड़े थे और 2000 करीब बायर जुड़े थे। आज की तारीख में अगर हम देखें तो अभी कल ही हमने 20 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है 10 साल का पूरे व्यापार को देखें तो, और हमारे पास 25 लाख से ज़्यादा व्यापारी जुड़े हुए हैं। जेम डिजिटल सुविधा देता है और एक समृद्ध लेन देन डेटा ट्रेल बनाता है। नीति निर्माताओं को सार्वजनिक खरीद खर्च पर नजर रखने, अक्षमताओं की पहचान करने और साक्ष्य आधारित नीतिगत सुधार करने में भी मदद करता है। आंकड़ों में साफ है कि साल 2016 में 422 करोड़ रुपए की लागत, 3,339 व्यापारी और 2,424 खरीदार से इसकी शुरुआत हुई। बीते 10 साल में विक्रेताओं की संख्या 3,339 से बढ़कर 25 लाख को पार कर गई और खरीदार संगठन 1707 से बढ़कर 1.40 लाख तक पहुंच गए। सबसे ज्यादा फायदा हुआ छोटे उद्यमियों को, क्योंकि पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम की गिनती 2,424 से बढ़कर 12.25 लाख तक पहुंच गई। छोटे सूक्ष्म व्यापारी उद्यमी, उनका आंकड़ा जिसको हम MSC कहते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो 45%। तो उनकी भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, SC/ST उद्यमियों की भागीदारी, स्टार्टअप की भागीदारी, इनकी भागीदारी बहुत बढ़ी है। जेम के कुल सकल व्यापार मूल्य में से 45.6% यानी 9.07 लाख करोड़ से अधिक के ऑर्डर MSME ने पूरे किए हैं। जेम ने आधी आबादी को अनंत उड़ान दी है। जेम में महिला नेतृत्व वाले MSME 2.24 लाख से अधिक हैं। महिला नेतृत्व वाले MSME ने 50 लाख से ज्यादा ऑर्डर पूरे किए, जिनका मूल्य करीब 2 लाख करोड़ है। बात स्टार्टअप की करें तो 42,242 स्टार्टअप ने 65,633 करोड़ से अधिक के ऑर्डर हासिल किए। IIT दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले जेम पोर्टल पर 74% वस्तुएं सस्ती मिली। आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बायर से जुड़ें और वो जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, विलेज पंचायत है, और उनको खरीदारी का जो
प्रक्रिया है जो काफ़ी सरल है, इसको और इसकी और सरलीकरण कर दें। सर्वे बताता है कि 92% खरीदार अपने अनुभव से संतुष्ट हैं। विक्रेताओं में 67% ने कारोबार में वृद्धि बताई और 78% मंच पर बने रहने के इच्छुक हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि IIT दिल्ली के मुताबिक बीते 10 साल में जैम पोर्टल पर खरीदारी के जरिए सरकारी संस्थानों को 86,571 करोड़ की बचत का फायदा भी मिला। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज दिल्ली। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। अमित शाह ने गोरीमेडू स्थित पुडुचेरी सशस्त्र पुलिस मैदान में आयोजित आधिकारिक समारोह में केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल के एनसाइन अधिकारियों को ये सम्मान सौंपा। और इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक शालिनी सिंह भी शाह के साथ मौजूद थीं। उपराज्यपाल के कैलाश नाथन और मुख्यमंत्री N रंगासामी समेत कई अन्य गणमान्य लोग समारोह में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस को ये सम्मान देने की घोषणा की थी। ये सम्मान पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार किसी सैन्य इकाई का या राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इससे पहले भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक बल और विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों को भी ये सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के बनाए हुए दंड संहिता को बदलकर 3 नई भारतीय न्याय संहिताएं बनाई हैं और ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रांसपेरेंसी के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर खड़ी हैं। भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के प्रति हमेशा सजग रही है और इसी के तहत पुडुचेरी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का हमेशा से विगत 12 साल से ये विजन रहा है कि यूनियन टेरिटरी को मजबूत किया जाए। पुडुचेरी को मजबूत करने के लिए कई सारे विकास के काम केंद्र सरकार द्वारा पुडुचेरी जनता के लिए किए गए। कराईकल नगर पालिका की सड़क का चौड़ीकरण 2200 करोड़ से नेशनल हाईवे 332A का 4 लेन बनाने का काम, नए विस्तारित रनवे जो लगभग 3400 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है, ऐसे नए रनवे का भी निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरल के मल्लपुरम अवैध विस्फोटक मामले में एक और आरोपी हारिस TA को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 हो गई है। हारिस को कल मल्लपुरम के मंजेरी से पकड़ा गया। जांच एजेंसी के मुताबिक वह विस्फोटकों की अवैध खरीद की साजिश में शामिल था। ये मामला 7 फरवरी 2026 को मल्लपुरम में एक ट्रक से बरामद 89,600 विस्फोटक स्टिक्स और 10,500 शॉक ट्यूब से जुड़ा हुआ है। केरल पुलिस की कार्रवाई के बाद NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। एजेंसी ने 3 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी कर अहम सबूत जुटाए हैं और मामले में बड़ी साजिश और अवैध नेटवर्क की जांच जारी है।
जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने आज उत्तरी कश्मीर के सोपोर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ यूएपीए मामले की जांच के तहत 26 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई का मकसद प्रतिबंधित संगठन से जुड़े लोगों, गतिविधियों और संभावित संपर्कों के बारे में सबूत जुटाना है। सुरक्षा बलों की टीमें कई इलाकों में तलाशी अभियान चला रही हैं। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के आरोपों के बाद यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया था। फरवरी 2024 में इस प्रतिबंध को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 12 जिलों के 30 राजस्व सर्कल और 460 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। बाढ़ से करीब 1,47,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 10,599 हेक्टेयर से ज्यादा फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। धनसिरी साउथ और कुशियारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। 94 राहत शिविर और केंद्र खोले गए हैं, जहां 8,500 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं और अब तक बाढ़ से 99 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ और इस बार मौका था फिटनेस के संदेश के साथ साथ नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराने का। साइक्लोथॉन की शुरुआत से पहले साइकिल प्रेमियों के साथ नशा मुक्त भारत की शपथ ली गई और इसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों और जिम्नास्टिक खिलाड़ी सिद्धार्थ निगम, स्क्वैश खिलाड़ी गुरबीर सिंह और फिट इंडिया एम्बेसडर नरेंद्र कुमार के साथ हजारों लोगों ने साइकिलिंग करते हुए फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाया। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन देश भर के लगभग 5,000 स्थानों पर हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने साइकिल चलाकर फिटनेस और पर्यावरण के प्रति इसकी उपयोगिता को उजागर किया। इसको एक फिटनेस कार्निवल के रूप में करने के आयोजित करते हैं। हम साइकिलिंग तो करते ही करते हैं, जिसमें बहुत चाव से लोग पूरी दिल्ली इसमें भाग लेती है। हम साइकिलों की संख्या भी बढ़ाएंगे, पर इसके अलावा हम चाहते हैं जनता को एक फिटनेस के ऑप्शंस दे सकें। हम उनको विकल्प दे सकें कि भाई आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे योग चल रहा है, यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे, यहाँ योग की परामर्श है, काउंसलिंग है, गेम जोन लगा है, ताकि जो युवा आते हैं, जो फैमिलीज आती हैं, उन सभी के लिए कोई ना कोई खेल हो और वो खेल के माध्यम से अपनी फिटनेस को बढ़ा सकें और उसको अपना सकें खेल को। और साथ ही साथ हम लोग इंडिजिनस जो खेल हैं, स्वदेशी खेल, उनका भी प्रदर्शन अक्सर करते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को थैंक्स कहना चाहूँगा, दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है और इतने अच्छे इवेंट का हिस्सा बनाया है। और ये जो नई चीज़ है संडे जोन, जहाँ पर आई थिंक ये पिछले कई 1 साल के अंदर आई थिंक कंसिस्टेंटली इस इवेंट को फॉलो किया गया है बिना किसी ब्रेक के, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब मैं खुद भी साइकिल चला के पूरे दिल्ली की इतनी प्यारी क्लीन सड़कों पर साइकिलिंग कर रहा था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लेने पहुंचे जिम्नास्ट और अभिनेता सिद्धार्थ निगम ने फिट इंडिया मुहिम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के अभियान स्वस्थ भारत की परिकल्पना को मजबूत करते हैं। सिद्धार्थ निगम से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। आप देखिए ये बातचीत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ सिद्धार्थ निगम हैं, जो कि जिम्नास्टिक में अपना करियर बनाने के बाद एक एक्टर के रूप में उपलब्धि हासिल की है, इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। मेरे साथ सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। संडेज ऑन साइकिल में आपने यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में, जो कि न सिर्फ साइकिलिंग कल्चर को बढ़ावा दे रही है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को भी प्रोत्साहित कर रही है? सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को थैंक्स कहना चाहूँगा, दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है और इतने अच्छे इवेंट का हिस्सा बनाया है। और ये जो नई चीज़ है संडे जोन, जहाँ पर आई थिंक ये पिछले कई 1 साल के अंदर आई थिंक कंसिस्टेंटली इस इवेंट को फॉलो किया गया है बिना किसी ब्रेक के, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आज ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं यहाँ पे आया हूँ, जो एनर्जी देखी लोगों के अंदर, जो एक स्माइल देखी लोगों के चेहरे पे,
और जब मैं खुद भी साइकिल चला के पूरे दिल्ली की इतनी प्यारी क्लीन सड़कों पर साइकिलिंग कर रहा था तो बड़ा मज़ा आ रहा था और मैं मस्त खुश था और ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा रोज़ करना चाहिए। कि आप एक एथलीट रह चुके हैं, जिमनास्ट रह चुके हैं, फिटनेस के मायने आपके लिए क्या है? मी बीइंग अ जिमनास्ट मैंने एक चीज़ सीखी है कि हमारा शरीर जो है ना वो एक एसेट की तरह होता है, ना कि कोई बैंक बैलेंस होता है जो किसी को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह आपका शरीर है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है इसका ख्याल रखने की, इसे फिट रखने की, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को नहीं ध्यान से ध्यान देंगे या फिर खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, आप वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फिट रहना मतलब हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खेल से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से देश में खेलों को लेकर माहौल बदला है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक किसी भी एथलीट या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ये पता होना कि आज वो जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है उसमें वो करियर है। आज मैं जब देखता हूँ ना कि ऐसे इवेंट्स होते हैं खेलो इंडिया हो गया, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बताते हैं फ्रॉम माई जिमनास्टिक्स कि खेलो इंडिया होता है, बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया जाता है, एक अच्छा अमाउंट मिलने लगा है जो पहले नहीं मिलता था उतना, सो अच्छा अमाउंट मिलने लगा है और अच्छे और प्रोत्साहन मिलने लगा है, सपोर्ट मिलने लगा है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये थे सिद्धार्थ निगम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। कई तरह की जो स्कीम्स हैं खेलों में आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ियों की मदद कर रही हैं। वहीं फिट इंडिया मुहिम से आम जन जुड़ रहा है, संडे जोन साइकिलिंग से आम जन जुड़ रहा है, जो कि सेहत के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अहम साबित हो रहा है। कैमरामैन मोहन मुगल के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।